वेलकम बैक टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। मैं शबाब मलिक। कल के रोज इंडियन जुडिशरी के सामने नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट केसेस लगे हुए थे, जैसे कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट के सामने 2 माइनर बच्चियों के साथ चाइल्ड अब्यूज का केस था। इसी तरह केरला हाई कोर्ट के सामने वीमेन फेस सेक्सुअल हरासमेंट इन बॉलीवुड का केस था और सुप्रीम कोर्ट के सामने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता की ट्रेनिंग डॉक्टर का रेप एंड मर्डर केस था। ये सभी केस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये काफी रोज से न्यूज हेडलाइन बने हुए हैं और पूरे देश की, पूरी नेशन की नजरें इन्हीं पे हैं। आइए इन 3 केसेस की प्रोसीडिंग्स पे बात करते हैं। सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक चैनल को फॉलो कर दें। सबसे पहले हम महाराष्ट्र हाई कोर्ट की हियरिंग पे बात करते हैं। तो पहले मैं आपको मैटर समझा देता हूं। मैटर ये था कि महाराष्ट्र के एरिया बदलापुर, वहाँ के एक स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल में 2 बच्चियों के साथ, जिनकी उम्र 4-4 साल बताई जा रही है और वो नर्सरी पढ़ती थी, उनके साथ स्कूल का स्वीपर वो उनको वॉशरूम ले जाता है और उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है। जिसके बाद एक बच्ची जाके घर बताती है। जब पेरेंट्स की नॉलेज में ये मैटर आता है तो वो पुलिस स्टेशन यानी बदलापुर पुलिस स्टेशन जाते हैं इस इंसिडेंट को रिपोर्ट करवाने और एफआईआर रजिस्टर करवाने। लेकिन बदलापुर पुलिस का जो बिहेवियर था वो काफ़ी क्वेश्चनेबल और डाउटफुल था। वो पेरेंट्स को काफ़ी देर इंतज़ार करवाते हैं और फाइनली आफ्टर 11 आवर्स के बाद, 11 घंटों बाद वो एफआईआर रजिस्टर करवाते हैं। इसके बाद पेरेंट्स की एलिगेशन थी कि पुलिस बड़ी सुस्त रवि से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जिसके बाद ये मैटर पब्लिसाइज हो जाता है और लोग इकट्ठे होते हैं बदलापुर स्टेशन पे और वहाँ पे पुलिस और गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। अच्छा, ये प्रोटेस्ट वायलेंट शक्ल इख्तियार कर लेता है जब लोग पुलिस वालों पे पत्थर मारना शुरू होते हैं। मैं वीडियो शेयर कर रहा हूं, आप देखें कि कैसे लोगों ने पुलिस पे पत्थर मारे। तो ये थी वीडियो जिसमें आप देख पा रहे हैं कि पुलिस पे पथराव किया गया लोगों के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत से सेलिब्रिटीज भी इस मैटर को रेज करते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र हाई कोर्ट इस पे सो मोटो लेता है और उस केस को कल के दिन के लिए फिक्स किया जाता है। कल के दिन इसे डिविजनल बेंच सुन रही थी, जिसमें जस्टिस रिविता मोनिती और पृथ्वीराज चौहान इस केस को सुन रहे थे, जिसमें जजेस ने बहुत से क्वेश्चन उठाए बदलापुर पुलिस पे। जजेस ने गुस्से का इजहार किया और गुस्सा जाहिर किया पुलिस पे और ये कहा कि पुलिस का एक्ट जो था वो क्वेश्चनेबल है और पुलिस ने जिस तरीके से एक्ट करना चाहिए था वैसे एक्ट नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे मैटर को रिपोर्ट करने के लिए काफ़ी करेज चाहिए, काफ़ी ताकत चाहिए। अगर कोई बच्ची इतनी करेज दिखा के वो अपनी इस इंसिडेंट के बारे में बता रही है, उसके बाद ये पुलिस का बिहेवियर काफ़ी शर्मनाक था। और हम ये जो रिपोर्ट हो पाते हैं इंसिडेंट, ये तो बहुत कम है। ऐसे बहुत से इंसिडेंट हैं जो डर की वजह से बहुत बच्चे बता ही नहीं पाते हैं। तो ये चाइल्ड अब्यूज़ पे उन्होंने काफ़ी गुस्से का और दुख का इजहार किया पुलिस पे कि पुलिस को जैसे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी वैसे पुलिस ने इस मैटर पे इन्वेस्टिगेशन नहीं की। पुलिस ने पूछा, गवर्नमेंट से भी पूछा, स्टेट गवर्नमेंट से भी पूछा और एजेंसी से भी पूछा कि एफआईआर रजिस्टर करने में 11 घंटे क्यों लगे। और इसके बाद जजेस ने यह भी पूछा कि दूसरी बच्ची का बयान क्यों नहीं लिया गया। जिसके बाद महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने स्टेट से स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा, क्योंकि ये स्कूल की मॉरल अथॉरिटी थी कि वो इस इंसिडेंट को रिपोर्ट करवाते। जिसके बाद कोर्ट ने केस फाइल के लिए और अदर डॉक्यूमेंट के लिए कहा कि नेक्स्ट हियरिंग में ये सारे कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने हैं और कोशिश करनी है कि तब तक दूसरी बच्ची की भी गवाही ले ली जाए। और ये केस फिक्स किया है अब
27 अगस्त नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए। चलिए आप सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप एंड मर्डर केस पे बात करते हैं। मैं इस पे ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं। और पहली हियरिंग जो सुप्रीम कोर्ट में हुई थी मैं उस पर भी डिटेल में वीडियो बना चुका हूं। इसको सिमिलर बेंच ही जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ लीड कर रहे थे, कल भी यही बेंच सुन रही थी। तो इस बेंच ने फिर से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और पुलिस पे क्वेश्चंस उठाए और कहा कि आखिरकार इतना टाइम क्यों लगा कि FIR रजिस्टर करने में, और FIR रजिस्टर करने से पहले ही लड़की का पोस्टमार्टम कर दिया गया। और उसके बावजूद और 15 अगस्त को मॉब वहां पे जाता है और वो वहां पे जाके क्राइम की जो जगह होती है उसको उसके साथ छेड़छाड़ करता है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो उस वक्त पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस का काम था कि क्राइम सीन को बचाना। जिसके बाद चीफ जस्टिस ये कहते हैं जो बीजेपी और TMC एक दूसरे पे जो इल्जाम लगा के इस मैटर को पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं वो ना करें, क्योंकि कानून अपना रास्ता ले लेगा। इसके बाद कोर्ट डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपना स्ट्राइक को कॉल ऑफ करें, अपने प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ करें और अपना काम को दोबारा से शुरू करें, क्योंकि इससे पब्लिक बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। और इस पे चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि जजेस और डॉक्टर अगर स्ट्राइक पे जाएंगे तो पब्लिक को बहुत नुकसान होगा, पब्लिक बहुत सफ़र करेगी, तो डॉक्टर और जजेस स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। और इसके साथ ये भी चीफ जस्टिस कहते हैं कि इससे पहले जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, जितने भी डॉक्टर ने प्रोटेस्ट किए हैं, मैं अश्योरेंस देता हूं कि किसी पे भी कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। और मेरी ये उनसे गुजारिश भी है कि हम पे यकीन करें, हम पे भरोसा दिखाएं और इसके बाद अपने काम को रिज्यूम करें। इसके बाद CBI को जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस रिपोर्ट, वो नेक्स्ट डेट पे लाने के लिए कहा है। और वेस्ट बंगाल की पुलिस को कहा है कि आप जो 15 अगस्त को जो मॉब एंटर हुआ था और जिसने तोड़ फोड़ की थी, आप उस पर प्रोग्रेस रिपोर्ट लाएं और नेक्स्ट डे पे सबमिट करवाएं। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप एंड मर्डर केस की कल की हेयरिंग। तो जो तीसरा मैटर है केरला हाई कोर्ट के सामने, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पूरा कॉज आपको समझाऊंगा कि वहां पे क्या आखिर हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि अभी पूरे देश भर में, अपने पूरे मुल्क भर में वुमेन की सेफ्टी को लेके काफ़ी माहौल गर्म हो चुका है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है, और आए दिन हम ये केसेस दोबारा रिपोर्ट होते देख रहे हैं। देखो, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब तक हम काजिज को नहीं समझेंगे तब तक हम ऐसे इंसिडेंट्स को रोक नहीं पाएंगे। तो इसके लिए काफ़ी डीप स्टडीज़ की ज़रूरत है और इस पे मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को एक कमेटी बनाने की ज़रूरत है, जिसके बाद, क्योंकि ये आए दिन ये केसेस बढ़ रहे हैं और ये हमें एक सोचने की बात है कि हम एज अ सोसाइटी किस तरफ जा रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, फॉलो भी कर दें। कल फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।